नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर यूपी की राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर जारी है और दो ही परिवार में 12 लोगों को डेंगू की पुष्टि हुई है और राजधानी में 18 नए केस फिर सामने आए हैं। और वहीं आपको बता दें, लखनऊ के आलमबाग में डेंगू ने ढाया कहर। आलमबाग फैजुल में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है और वहीं महानगर बालागंज दास में भी फैला हुआ है डेंगू। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर लगातार यूपी और देश के कई इलाकों से डेंगू की पुष्टि सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें, यूपी की राजधानी लखनऊ में भी अब डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर जारी है, जहां पर दो परिवार के 12 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। और वहीं आपको बताते हैं, लगातार डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं आपको बता दें, राजधानी में 18 नए केस सामने आए हैं नए। और वहीं आपको बता दें, लगातार यूपी में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है और लखनऊ के आलमबाग में डेंगू का कहर ढाया हुआ है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आलमबाग, फैजुलागंज, चिनहट में डेंगू का कहर है। कई इलाके हैं जहां पर डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है और वहीं नए 18 केस सामने आए, वो भी यूपी के राजधानी लखनऊ में डेंगू के 18 नए केस सामने आए। और वहीं आपको बता दें, दो परिवार के 12 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। और वहीं मेरठ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पर मेरठ में नगर निगम के कई अधिकारियों पूर्व नगर स्वास्थ्य विभाग कमिश्नर को शिकायत के साथ दिया गया बोरा। 12 साल पहले संविदा पर एकाएक नगर निगम के कर्मी हुए थे नियुक्त। 12 साल पहले संविदा पर एकाएक नगर निगम के कर्मी हुए थे नियुक्त। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, नगर निगम में 23 कर्मचारियों की नियुक्ति अवैध बताई जा रही है। पूर्व नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने सीएम से की है शिकायत, जहां पर 23 अधिकारियों को अवैध बताया गया। कमिश्नर को भी शिकायत के साथ दिया गया है पूरा ब्यौरा। और वहीं आपको बता दें, 12 साल पहले संविदा पर एकाएक नगर निगम के कर्मी नियुक्त हुए थे, जिसके बाद अब नगर निगम में इसको लेकर शिकायत की गई है। वहीं आपको बता दें, 23 कर्मचारियों को अवैध बताया गया। पूर्व नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने सीएम से भी की है शिकायत और वहीं कमिश्नर को शिकायत के साथ पूरा ब्यौरा दिया गया है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा है। योगी ने कहा कि पहले रसोई गैस कनेक्शन और सिलेंडर लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन मौजूदा सरकार गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दे रही है। आपको बता दें कि सीएम राजधानी में योजना भवन में प्रदेश के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी संख्या में पात्र परिवार को फ्री रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को बिना किसी भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ देशवासियों को शौचालय की सुविधा सुलभ कराई गई है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी सफल और प्रभावी तरीके से देश की 125 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने वैश्विक मंच पर देश का सम्मान बढ़ाया और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जाति, मत, मजहब आदि के आधार पर नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और अंतिम पायदान के व्यक्तियों को ध्यान में रखकर लागू किया है। और योगी ने प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों में 56% महिलाओं के होने पर खुशी जताते हुए कहा कि जिला पंचायत के रूप में निर्वाचित प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्य क्षेत्र और पृष्ठभूमि है और परिवार के संचालन में विशिष्ट संवाद और समन्वय की जरूरत पड़ती है। इसका महिला का अपना अनुभव होता है। जिला पंचायत को इसका लाभ मिलना चाहिए
और उन्होंने कहा कि शीर्ष संस्था से जाने वाला संदेश क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत से होता हुआ अंतिम पायदान के व्यक्ति तक जाएगा और इसे ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकारियों के साथ पारस्परिक संवाद और समन्वय के साथ कार्य करें। मई में गुरु से विवाद होने के बाद शामपुर के कांगड़ी स्थित आनंद गिरी के आश्रम को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया था। इसके बाद आनंद गिरी को हरिद्वार के एक आश्रम के परामर्शक ने शरण दी थी। ऐसे में जल्द ही सीबीआई इस संत से भी पूछताछ कर सकती है और सीबीआई आनंद को रिमांड पर लेकर जल्द ही हरिद्वार पहुंचेगी और यहां पर कई लोगों से पूछताछ भी करेगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने आनंद गिरी, आदत तिवारी और संदीप तिवारी की 7 दिनों की रिमांड लिया और रिमांड 4 अक्टूबर तक चलेगी। ऐसे में नया मामला सामने आया है और श्री महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच हुए विवाद के बाद शामपुर कांगड़ी गांव में बन रहा आनंद गिरी का आश्रम 13 मई को HRDA ने सील कर दिया था और आश्रम पर सील लगने के बाद आनंद गिरी को हरिद्वार के एक बड़े संत और आश्रम के परमाध्यक्ष ने शरण दी थी और इसका खुलासा आश्रम सील होने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान आनंद गिरी ने खुद किया था। और वहीं आनंद गिरी ने कहा था कि वो उन दिनों हरिद्वार के एक आश्रम में शरण लेकर रह रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित की गई SIT जांच में हरिद्वार के 18 लोगों के नंबर सामने आए थे, जिसमें से कई संत, रसूखदार और प्रॉपर्टी डीलर भी है। सीबीआई आनंद गिरी को रिमांड पर लेकर हरिद्वार पहुंचने के बाद इनसे भी पूछताछ करी और महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल के बाद हरिद्वार के 18 लोगों के मोबाइल नंबर सामने आए थे, जिसमें से हर की पौड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध दुकानदार और 2 प्रॉपर्टी डीलरों को प्रयागराज में बुलाकर पूछताछ भी की गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने निशाना साधा है और सतीश महाना ने कहा कि प्रियंका गांधी जितना दौरा करेंगी उतना ही बीजेपी को फायदा होगा और ये पर्यटन करने के लिए यहाँ आती है और इस पार्टी को ये भी नहीं पता कि कौन चुनाव लड़ पाएगा, तभी तो 11,000 रुपये लेकर आवेदन करा रहे। और सतीश महाना ने कहा कि हमारे लिए लकी नहीं, अपने लिए अनलकी है और 98% कांग्रेस लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने और उन्होंने कहा कि हम तो 100% चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। और वहीं IAS अफसर इफ्तिखारुद्दीन के धर्मांतरण से जुड़े वीडियो पर सतीश महाना ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर बात है और एक प्रामाणिक कार्यकर्ता ने ही इसे जारी किया है और मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के निर्देश भी दिए और इन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और इस मामले में कोई नहीं बचेगा और अगर उन्हें ऐसा कुछ करना था तो अपना पद छोड़कर ये काम करते। कुर्सी को कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया है। धर्मांतरण के आरोपों से घिरे IAS मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के बचाव में असदुद्दीन ओवैसी उतर गए। ओवैसी ने धर्म के आधार पर निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है और ओवैसी ने कहा है कि 6 साल पुराने वीडियो को जांच के लिए SIT बनाई गई है। वीडियो को संदर्भ से हटकर लिया जा रहा है और ये उस वक्त का वीडियो है जब यूपी में मौजूदा सरकार सत्ता में नहीं थी। ओवैसी ने मांग की थी कि अगर यही पैमाना है तो हर सरकारी दफ्तर में किसी तरह के धार्मिक प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए और वहीं दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि यूपी सरकार ने सीनियर IAS इफ्तिखार साहब के एक 6 साल पुराने वीडियो की जांच के लिए SIT बनाई है और इस वीडियो को संदर्भ से हट कर लिया गया है और ये उस वक्त का वीडियो है जब मौजूदा सरकार सत्ता में भी नहीं थी और खुल्लम खुल्ला धर्म के आधार पर परेशान करना है। और वहीं ओवैसी अपने दूसरे ट्वीट में लिखते हैं कि अगर मानदंड ये है कि कोई भी अधिकारी धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा नहीं हो तो दफ्तरों में हर तरह के धार्मिक संकेतों, चित्रों के इस्तेमाल को बंद कर देना चाहिए। अगर घर पर धर्म के बारे में सिर्फ चर्चा करना जुर्म है तो सार्वजनिक धार्मिक जश्नों में शामिल हर अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए और डबल स्टैंडर्ड क्यों। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने दावा किया कि कांग्रेस बिना ड्राइवर की गाड़ी हो गई है।
या जो ड्राइवर कहते हैं कि बैठा है वो स्वयं ही नहीं सोच रहा कि गाड़ी किधर ले जानी है। और इसी क्रम में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपमानित किया और फिर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और अजय मिश्रा ने टेनी का कहा कि सिद्धू ऐसा ही मानसिकता के व्यक्ति रहे, उनके काम करने की शैली असंतुलित आदमी की है। वो महत्वाकांक्षा के लिए देश की कैसी स्थिति बनेगी, देश की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चिंता नहीं करते। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सही कहा था कि ये व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में सिद्धू ने कहा है कि वो पार्टी की सेवा करना जारी रखेंगे। और सिद्धू ने इसी साल जुलाई में पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष का पद संभाला था। और वहीं उन्होंने पत्र में लिखा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में गिरावट समझौते से शुरू होती है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याण के एजेंडे को लेकर कोई समझौता नहीं करूंगा। और उन्होंने आगे लिखा कि इसलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं, कांग्रेस की सेवा करना जारी रखूंगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पटियाला में उन्हें और उनके घर पर देर रात तक हलचल रही। सिद्धू के घर पर एक बैठक हुई जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह, अमरिंदर सिंह राजा समेत कई विधायक मौजूद थे। और बैठक के बाद विधायकों ने यही कहा कि जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा। लेकिन सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया और यानी मामला सुलझने के बजाय उलझता दिखाई दे रहा है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तमाम सियासी कई तरह की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण वोट को लुभाने के लिए सत्ताधारी से लेकर विपक्षी दल प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। एक तरफ सपा भी जहां अन्य दलों की तरह ब्राह्मण वोट को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सपा के एक ही विधायक ने ब्राह्मण और क्षत्रिय को लेकर विवादित बयान दे दिया है। दरअसल सपा विधायक अबरार अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के मतदाताओं को चोट्टा बोलते हुए सुने जा सकते हैं। अबरार अहमद ने वीडियो में कहा कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें ब्राह्मण और क्षत्रियों के वोट की ज़रूरत नहीं है, उनके बिना भी वो जीत सकते हैं। और वीडियो में इसोली से सपा विधायक कह रहे हैं कि मुसलमान ही उनके वास्तविक वोटर्स हैं। और सपा विधायक के विवादित बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये सपा की मानसिकता को दर्शाता है। सपा हमेशा समाज को तोड़ने की राजनीति करती है और ये उनके विधायक के बोल से दर्शाता है। और वहीं अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र में हुई 4 साल की बच्ची की हत्या का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। और आरोपी मृतका के परिवार के पूर्व परिचित घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाले उसी जाति का युवक है। और पुलिस के गठित टीमों द्वारा अभियुक्त अर्जुन फूलन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद हत्या की बात स्वीकार की। दरअसल 26 सितंबर को थाना गोंडा क्षेत्र के नाव नगला बिरखू में शाम 4 वर्षीय बच्ची के गायब हो जाने के संबंध में पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी। और वहीं 27 सितंबर को बच्ची का शव पुलिस और परिजनों को गांव के निकट धान के खेत में पानी के गड्ढे में मिला था। जिसके बाद पुलिस जब मृतक बच्ची के शव को ले जाने लगी तो गांव वाले आक्रोशित हुए थे और उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया था, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए थे। और घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी कलानिधि नथानी द्वारा स्वयं मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। और घटना के खुलासे के लिए एक टीम एसपी ग्रामीण, एक टीम थाना स्तर और 2 टीमें जनपद स्तर पर और कुल 4 टीमें गठित की गई। और टीमों को ब्रीफ कर घटना के बाद से गांव से गायब हुए आपराधिक नशेड़ी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की पूर्ण जानकारी कर वास्तविक अभियुक्त का पता लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। और साथ ही गांव में अतिरिक्त फोर्स लगाया गया था। टीमों द्वारा सुरागर्शी करते हुए सभी दुकानदार पड़ोसी से जानकारी प्राप्त करते हुए कई संदिग्ध चिन्हित किए गए। और थाना गोंडा पुलिस और जनपदीय क्राइम टीम द्वारा गांव के करीब 200 से अधिक लोगों से गहन पूछताछ की गई। और वहीं एसएसपी अलीगढ़ ने कहा कि पुलिस की पूछताछ में आरोपी अर्जुन द्वारा पुलिस को बताया गया कि उसने बच्ची के साथ
दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर दी थी और खेत में शव को फेंक कर फरार हो गया था। और पुलिस ने आरोपी के बयान के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ा दी हैं और अब पोस्टमार्टम के दौरान ली गई स्लाइड के परीक्षण की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है।